नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर। गाइस 17% 18% लगातार ये शेयर में गिरावट जारी है। कौन सा ये शेयर है आपके सामने मैं बातें कर चुका हूँ, आपको शायद अभी तक पता चल चुका होगा, क्योंकि इतना आज एक यही शेयर है जो आज इतना भयंकर गिरावट दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नाम है उसका वोडाफोन आइडिया। और देखिए, अब कहना चाहिए रिटेल निवेशक हैं उनको फिर से ये कहना कि फिर फंसाया गया, ये चीज़ें देखिए दोस्तों गलत है या सही मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ऐसे स्टॉक में इसी को दोस्तों एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में जुआ कहा जाता है दोस्तों। और आई मीन सीरियसली, मुझे मेल आया कि सर क्या करना है, ये तो मतलब खतरनाक तरीके से गिर रहा है, क्या कुछ बड़ा हो गया है। पहले मेरा मन किया कम्युनिटी में डाल दूं, फिर मुझे लगा कि एक वीडियो बना देता हूँ छोटा सा एक ठो। आप देखिए दोस्तों, समझिए चीज़ों को। ऐसे ही जो स्टॉक से दूर रहने की बात की जाती है ना, वो क्यों की जाती है? क्योंकि कई लोग मुझे इमेज किए कि सर, मैं हमेशा कह रहा था वोडाफोन आइडिया, मैंने कहा बहुत समय से मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था, और शेयर 8-9 रुपए सीधा 15 रुपए भाग गया। तो कईयों के मेल्स आए कि सर आप कैसे बोले, ये तो मतलब कई बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है, 20-30% का रिटर्न हो चुका है। देखिए, वो हो चुका है। मैं हमेशा कहता हूं जो मेरे वीडियोस हैं दोस्तों, वो कोई ट्रेड के लिए नहीं होते। मैं एक लॉन्ग टर्म निवेशक के रूप में बातें करता हूं। और आप देखिए, मैंने हिडनबर्ग सीमेंट में कहा था शेयर 212 से कहां पहुंच गया, आप देख लीजिएगा। मैंने कहा था एफएल इंडिया में किस तरह से भाग रहा है, आप देख लीजिए। हीरो मोटोकॉर्प में कहा था 2300 से कहां चला गया, वो आपको देख लीजिए। आप देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वहां से वापस जाएगा, वापस गिरावट हो सकती है, लेकिन एक भरोसा, एक स्टॉक में भरोसा होना चाहिए कि भाई गिरावट हो, एक्यूमुलेट करें। ठीक है, तो अगर आप वोडाफोन के निवेशक हैं, ये गिरावट में जानना चाहते हैं कि गिरावट क्यों हो रही है, वीडियो को अंत तक दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, और आपको समझ में आएगा कि क्यों ये बहुत ही डेंजरस चीज थी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि क्यों ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए। और मैंने टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलते सीधा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों 17.5% की गिरावट है, लगभग 1:30 बज रहे हैं, और आप इस शेयर में लगातार आप गिरावट देखें। ठीक है, ये देखिए आप, जबरदस्त गिरावट है। और सुबह होते ही साथ इसमें गिरावट आई थी, ये चढ़ा और अब फिर से गिरावट हो रही है। और देखिए 17% 20%, मतलब सीरियसली, एक बार किसी इंसान ने वोडाफोन में अगर 14 रुपए में कई लोगों ने पोजीशन बना दी होगी, और इसमें तो दोस्तों लोग 10-10 हजार शेयर खरीद लिए थे ना, सबको लगा था बस अब हो गया, अब भागेगा ये शेयर। क्या है वो न्यूज और क्यों ये गिरावट है, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, गवर्नमेंट टू ओन अ थर्ड in Vodafone Idea, share crash as question remains. As of March, the company's total debt stood at 1.80 ट्रिलियन रुपीज। गाइस 1.80 ट्रिलियन रुपीज है इनका दोस्तों डेट टोटल। द शेयर वोडाफोन आइडिया क्रैक्ड 14% अर्ली ट्रेड। शुरू तो दोस्तों ये 14% हुआ था, देखिए लगभग 11:15 बजे सुबह का ये आर्टिकल है, और अब तो दोस्तों ये 18% के आसपास भी गिर चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा डेप्थ में, इन डेप्थ में, कि क्या है प्रॉब्लम। देखिए क्या खबर आ रही है, दैट Vodafone Idea Limited on Tuesday said its board approved conversion of the full amount of interest related to spectrum auction installment and AGR due into equity। जितना कर्जा था AGR ड्यूज का, जितना स्पेक्ट्रम ऑक्शन का इनका पैसा इंस्टॉलमेंट बचा था, सबको ये इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों। नाउ द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट ऑन स्पेक्ट्रम ऑक्शन एंड AGR एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 16,000 करोड़। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है दोस्तों, नेट प्रेजेंट वैल्यू है इंटरेस्ट ऑन स्पेक्ट्रम ऑक्शन, और दोस्तों ये इंटरेस्ट है ना, पूरे अमाउंट की बात नहीं हो रही स्पेक्ट्रम की, इंटरेस्ट का जो है प्लस AGR ड्यूज, उनको मिला करके लगभग 16,000 करोड़ हो रहे हैं। दिस कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट टू इक्विटी विल इंप्लाई डाइल्यूशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग द प्रमोटर्स। समझ में आई दोस्तों, जितनी भी चीजें हैं अब जो इक्विटी है वो सब डाइल्यूट होगी। तो अब क्या है, अब उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द कन्वर्जन द गवर्नमेंट विल होल्ड अराउंड 35.8% इन द कैश स्ट्रैप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। द प्रमोटर शेयर होल्डिंग वुड बी अराउंड
28.5% वोडाफोन ग्रुप एंड 17.8% ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप आफ्टर द कन्वर्जन। यानी कि ये टोटल दोस्तों प्राइवेट से अब एक गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। इन ऑल आप एक कह सकते हैं एक ऐसी कंपनी जिसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी। ठीक है, 35% भी ज्यादा की हो जाएगी दोस्तों। वोडाफोन आइडिया इज ए हेवीली इन डेट कंपनी। ओनली द AGR एंड स्पेक्ट्रम ड्यूज हैव बीन कन्वर्टेड टू इक्विटी। यानी कि दोस्तों जो ये अभी पूरा डेट नहीं गया है दोस्तों इसमें। ठीक है, बात करें इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो केवल जो AGR के ड्यूज हैं प्लस जो स्पेक्ट्रम के जो इंटरेस्ट अमाउंट है वही कन्वर्ट होकर इक्विटी हो रही है। द कंपटीशन इन द टेलीकॉम स्पेस हैज हीटेड अप एंड वोडाफोन आइडिया हैज अ हैवी चंक ऑफ सब्सक्राइबर्स। ठीक है, it had 43.5 crore subscriber as of Q1 financial 19, which has reduced to 25.3 crore by Q2 financial 22। यानी कि दोस्तों मान लीजिए 2019 की शुरुआत में इनके पास लगभग 43 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो घट के अब वो केवल 25 करोड़ हो गए। ये केवल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कम हुए इतना, वरना 25 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नाउ द चैलेंज इज अपहिल फॉर वोडाफोन आइडिया as it has to pay interest on heavy debt and do capex for the latest spectrum XBAL। दोस्तों कैसे काम करेगी कंपनी, आप मुझे बताइए। इंटरेस्ट पे करना है, नई स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं, उसके लिए भी पैसे चाहिए, कैपेक्स चाहिए, कहां से आएंगे। ओनली द प्रमोटर हैज चेंज, द चैलेंजेस फॉर द कंपनी हैवंट, सेड आदित्य गुंडावार, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुंबई बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम GST इन्वेस्टमेंट। भैया बड़े जो ब्रोकरेज फर्म यही बोल रहे हैं, प्रमोटर चेंज हुए, चैलेंजेस चेंज नहीं हुए हैं, पैसे इन्हें अभी भी चाहिए। आप देखिए मार्च 2021 में लगभग 1,80,000 करोड़ से ज्यादा की दोस्तों के पास बकाया थी पैसे। ठीक है, और देखिए यही कारण है कि शेयर में इतनी गिरावट है। आगे आप देखिए, द गवर्नेंस एंड अदर राइट ऑफ द प्रमोटर शेयर होल्डर आर गवर्न बाय शेयर होल्डर एग्रीमेंट to which the company is a party and are also incorporated in the article of association of the company। ये हमारे कोई काम के नहीं दोस्तों। ठीक है, आप बस एक चीज समझिए, ये पूरी आर्टिकल में आप पढ़ेंगे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैंने प्रिंट आउट दे दिया है, लेकिन आप समझिए कि अब गवर्नमेंट इसमें मेजर स्टेक होल्डर हो गई है। ठीक है, प्लस प्रमोटर इसमें अभी आदित्य बिरला ग्रुप है। प्रॉब्लम यह है कि पैसे ही नहीं है, और यही कारण है कि अब फिर से एक कहना चाहिए दोस्तों, अधर में लटक गया इनका भविष्य कि भैया ये शेयर अब आने वाले समय में किस तरह काम करेगा। और यही कारण है कि इतनी मैसिव फॉल 18% की इसमें हो रही है। और मैं इसीलिए कहा था जब प्रमोटर की चेंजेस हो रहे थे, जब भैया चीजें ऐसे दिख रही थी कि काफी चीजें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आपको समझना होगा 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की जिस कंपनी के पास डेट हो और सामने उसके पास रिलायंस और एयरटेल जैसी बड़ी जाइंट कॉम्पिटिटिव के रूप में हो, और वो एक ऐसे बिजनेस में हो जो एक बहुत ज्यादा कहना चाहिए कैश मांगती है। दोस्तों स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है, स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है, आपको नए टावर्स लगाने पड़ते हैं, आपको एक ह्यूज सेटअप चाहिए, इसके लिए लगातार एक इनोवेशन चाहिए। तो ऐसे टाइम में दोस्तों आप किस तरह अपने आप को लगातार कंपटीशन रखोगे, ये तो भगवान ही मालिक है। और यही कारण है कि अब जब दिख रहा है कि भाई इक्विटी कहना चाहिए कि अब ये पे नहीं कर पाएंगे, तो इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, और यही कारण है इसमें गिरावट है। और मैं इसलिए फिर कहूंगा दोस्तों, देखिए चीजें ठीक हो नहीं पता, शेयर शायद भाग गिर रहा है, कल आप देखेंगे वापस से भाग जाए, लेकिन ऐसी कंपनी से अगर आप एक ट्रेडर हैं, आप इतने समझदार ट्रेडर हैं कि ऐसी कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं, तो प्लीज कीजिए, वरना मैं एज एन इंडिविजुअल में बता दूं मेरी कोई इसमें होल्डिंग नहीं है, और ना ही मैं इसमें होल्डिंग देखना चाहता हूं। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अगर उसमें फंसे हो, उनको समझ में उनसे क्या गलती हुई है। तो दोस्तों यहां तक जुड़े रहने के धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।